ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में सप्तम स्कंध श्रवण कर रहे हैं। कर्म वासना लीला ऊती लीला। मनुष्य की 3 प्रकार की कर्म वासनाएं हैं, अशुभ, शुभ और मिश्रित। कभी हम अशुभ कर्म करते हैं, कभी शुभ करते हैं, कभी मिश्रित कर्म करते हैं, अच्छे भी करते हैं, बुरे भी करते हैं। तो ये हमारा जो तृतीय प्रकरण है मनुष्य वासना प्रकरण, मिश्रित कर्म वासना, तो उसमें 5 अध्याय हैं, 11वें अध्याय से 15वें अध्याय तक। ये कर्म पंचाध्यायी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें नारद जी के द्वारा कर्म का निरूपण हुआ है। कर्म का मतलब है जो कुछ भी अपनी इंद्रियों के द्वारा किया जाता है इस संसार में अथवा परलोक में सुख प्राप्ति करने के लिए, अपने लाभ के लिए जो भी चेष्टा की जाती है उसको कर्म कहा जाता है। साधारण रूप से आरंभ होता है कर्म पंचाध्यायी का युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न से। युधिष्ठिर महाराज पूछना चाहते हैं कि सनातन धर्म क्या है और सनातन धर्म में किस प्रकार एक साधारण मनुष्य अपने वर्णाश्रम का पालन करते हुए और ज्ञान, भगवत प्रेम और साक्षात भगवान को प्राप्त कर सकता है, वो आप मुझे बताइए। क्योंकि आप जो हैं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, सबसे अधिक प्रिय हैं उनके, और शास्त्रों के गुप्त से गुप्त रहस्य को जानने वाले हैं। तो इस प्रकार से नारद जी ने 11वें अध्याय में उनको मनुष्य का धर्म है और वर्ण धर्म 4 प्रकार के जो वर्ण हैं ये उनको बताए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके क्या क्या लक्षण हैं। स्त्री धर्म का भी वहां पर निरूपण किया गया। फिर 12वें अध्याय में उन्होंने जो आश्रम है उसके अंदर 2 आश्रम, ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ, इनका यहां पर वर्णन किया गया। 13वें अध्याय में फिर प्रहलाद जी और दत्तात्रेय इनके संवाद के रूप में संन्यास आश्रम का निरूपण किया गया। अब इन तीनों आश्रमों का निरूपण करने के बाद बचा अब गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम के विषय में किस प्रकार से व्यक्ति को सदाचार करना चाहिए, वही हमारे इस 14 अध्याय का विषय है। आज हम इस 4वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। युधिष्ठिर जी प्रश्न पूछ रहे हैं यहां पर। युधिष्ठिरोवाच गृहस्थ एतां पदवीं विधिना येन चांजसा याति देवऋषे ब्रूहि मादृशो ग्रहमूढ़धि। गृहस्थ एतां पदवीं, हे देवऋषि नारद, मादृश, मेरे जैसा जो ग्रह मूढ़धि, जो उसकी घर के अंदर ही मूढ़ बुद्धि बनी हुई है, जो ग्रहासक्त है और किसी प्रकार की कोई बुद्धि नहीं है उसके पास, गृहस्थ लोग जो हैं वो गृहस्थ एताम, गृहस्थ लोग इस पद को, कौन से पद को, परमहंस पद, क्योंकि अभी इससे पहले जो सन्यास बताया गया वो बताया गया कि परमहंस है।
अवस्था। तो परमहंस अवस्था को, पदवी माने पद को, येन विधिना च, जिस विधि से अंजसा याति, सरलता पूर्वक आसानी से पा सकते हैं, ब्रूही, वह हमें बताइए। तो भागवत में हर जगह हम देखते हैं कि एक शब्द का प्रयोग होता है, वो अंजसा। अंजसा का मतलब है आसानी से। भक्ति जो है इतना एक आसान है, कर्म, ज्ञान, योग इत्यादि वो सब बहुत बड़े बड़े चीजें हैं, ज्ञान और कर्म, ज्ञान और योग, क्योंकि हम कर्म करते ही चले आ रहे हैं, कर्म जानते ही हैं, और भक्ति में भी कर्म ही किया जाता है, सेवा की जाती है। तो कर्म में और भक्ति में अंतर नहीं है, थोड़ा सा ही अंतर है कि केवल उद्देश्य कर्म का वो है बदल जाता है। यहां हम उद्देश्य अपने स्वार्थ की पूर्ति है, अपनी प्रसन्नता, और भक्ति के अंदर कृष्ण की प्रसन्नता, बस। तो वही कर्म जो है सेवा का रूप हो जाता है। तो इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज के द्वारा बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया। लेकिन यहां पर एक आश्चर्य का विषय है कि उन्होंने कहा मादृशो ग्रह मूढ़ी, अपने को उन्होंने ग्रह में अत्यंत आसक्त और मूढ़ बुद्धि बताया। जबकि युधिष्ठिर महाराज क्या है, युधिष्ठिर महाराज तो भगवान के परम प्रिय भक्त हैं, उनके संबंधी भी हैं, उनके घर में भगवान स्वयं आते हैं। नारद जी ने बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा की है युधिष्ठिर महाराज की कि आपके घर में तो स्वयं भगवान आते हैं, तो आपसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। इस प्रकार से बड़ी उन्होंने जो है प्रशंसा की है नारद जी ने। तो इस प्रकार होते हुए भी अत्यंत दीनतावश युधिष्ठिर महाराज स्वयं को कह रहे हैं ग्रह मूढ़ी। अब युधिष्ठिर महाराज का तो सारा जीवन ही भगवान को समर्पित है, वो मूढ़ी नहीं है बिल्कुल भी, वो सब जानते हैं, तत्व को जानते हैं। वो भीष्म पितामह से जो है वो भी भीष्म पितामह, हाँ, राजसूय यज्ञ तो हो चुका था तब, तो भीष्म पितामह से भी उपदेश सुनकर आए हैं, वो सब कुछ मालूम है उनको। तो अब वो घर में ऐसे व्यक्ति के लिए प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो कुछ छोड़ना नहीं चाहता, घर की चीज कुछ छोड़ना नहीं चाहता, वो घर में आसक्त है। उस प्रकार के व्यक्ति के लिए जो जीवन का लक्ष्य जिसको पता नहीं है, सरलता से कैसे मुक्ति प्राप्त हो जाए, क्योंकि जो भी आचरण ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी के बताए गए, ये तो बड़े मुश्किल थे। उनमें तो अनेक अनेक प्रकार के नियम जो है पालन करने पड़ेंगे, जो गृहस्थ जीवन में हो नहीं पाएंगे। तो गृहस्थ जीवन के अंदर तो वास्तव में वही व्यक्ति गृहस्थ जीवन में आता है जो काम वासना से ग्रस्त है। तो जो इस प्रकार स्त्री संग का इच्छुक है, उसके लिए भी यहां पर पहले बताया गया कि उसको भी गुरु की अनुमति प्राप्त करनी चाहिए। अब यहां पर जो गृहस्थ व्यक्ति है वो वास्तव में अपने लक्ष्य के विषय में नहीं जानता है, उसकी बुद्धि बहुत अधिक उन्नत नहीं होती, बहुत अधिक सूक्ष्म नहीं होती, इसीलिए इस प्रकार का प्रश्न युधिष्ठिर महाराज के द्वारा किया गया। अब नारद जी दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, नारदोवाच ग्रहेषु अवस्थितो राजन क्रिया कुर्वन् ग्रहोचिता वासुदेवार्पणम साक्षात उपासीत महामुनीन। कह रहे हैं, हे राजन, ग्रहेषु अवस्थित, ग्रहेषु माने घर में, सप्तमी विभक्ति है ना, तो घर में रहता हुआ वो ग्रह उचित, जो गृहस्थ के लिए उचित क्रिया माने कर्म हैं, उनको वासुदेवार्पणम, भगवान वासुदेव को अर्पण करते हुए, कुर्बन माने करते हुए, साक्षात प्रत्यक्ष महामुनीन उपासित, महात्माओं की सेवा पूजा करे। तो दो बातें बताई गई कि सभी कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करे, नंबर 1, और दूसरी बात है कि संत महात्माओं की, साधु पुरुषों की सेवा करे। बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं दोनों, क्योंकि जब भगवान के अर्पण करेगा तो भगवान के अर्पण वही कर्म किया जा सकता है जो निष्काम भाव से किया हो। निष्काम भाव, अगर सकाम भाव से किया गया कर्म है तो भगवान के अर्पण ही नहीं होगा वो। तो वो कह रहे हैं कि उन कर्मों के फल को अपने आप भोगने का प्रयास ना करे, बल्कि उस फल को भगवान के अर्पण करे। जैसे भगवान ने गीता में कहा कि फल में तेरा अधिकार नहीं है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल में तेरा अधिकार नहीं है, तो कहां पर है फल का अधिकार? फल का अधिकार है भगवान को, क्योंकि भगवान ही अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, सभी यज्ञों का, सभी कर्मों का जो एकमात्र भोक्ता है वो है भगवान।
तो इस प्रकार से जब भगवान को अर्पण किया जाएगा फल, तो चित्त की शुद्धि होगी। और चित्त की शुद्धि होने के साथ साथ जब साधु की सेवा की जाएगी, तो साधु की सेवा करने से साधु ऐसे तो सेवा स्वीकार करेगा नहीं। साधु अवश्य आपको कुछ ना कुछ भक्ति के सूत्र बताएगा, कुछ शिक्षा देगा, कुछ उपदेश देगा। तो जब हमारा धीरे धीरे कर्म को अर्पण करते करते चित्त भी शुद्ध हो रहा है और साधु की हम सेवा कर रहे हैं किसी भी प्रकार से, तन मन धन कैसे भी सेवा करो, साधु जो है हमेशा आपको कुछ ना कुछ देगा, उपदेश देगा। उसके पास कुछ नहीं है तो उपदेश देगा, तो उपदेश आपके शुद्ध मन के अंदर जो है वो जम जाएंगे। तो इस प्रकार साधु का संग मिलते मिलते और कर्म योग का आचरण करते करते जो है आपकी भक्ति के अंदर, भगवान के अंदर निष्ठा हो जाएगी। तो यहां पर अब आश्रय जो है भगवान का लिया जा रहा है, तभी तो भगवान को अर्पण कह रहे हैं। अनाश्रित है कर्म फलम कार्यम कर्म करोति है, सन्यासी च योगी च निर्न चक्री है। 6 अध्याय का प्रथम श्लोक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है कि जो कर्म फल का आश्रय नहीं लेता है। कर्म फल का आश्रय लेने का मतलब यही है कि अब उसको फल मिले ना मिले, अथवा जो भी फल मिले वो सब भगवान के समर्पित है। उसमें उसका कोई आग्रह नहीं है कि मुझे ऐसा ही मिलना चाहिए, मैं ही इसको भोगूंगा, इस प्रकार का विचार नहीं है। तो जो इस प्रकार से कर्तव्य समझकर केवल कर्तव्य बुद्धि से कर्म करता है, उसे भी भगवान को समर्पित करता है बिना उसका आश्रय लिए, वही वास्तव में सन्यासी है और वही योगी है, भगवान ने कहा है। तो इस प्रकार से मूल उद्देश्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। जब इस प्रकार से कर्म किया जाएगा, शुद्ध कर्म किया जाएगा निष्काम भाव से, तो अब भगवान को संतुष्ट करने की विधि कैसे होगी? वो जब हम साधु की सेवा करेंगे, साक्षात उपासित महामुनीन, जब हम साधु की पूजा करेंगे, साधु की सेवा करेंगे। महामुनीन का मतलब है संत पुरुष जो भक्त हैं। सामान्यतः जो पुरुष होते हैं, सामान्यतः जो मनन करते हैं, उनको मुनि कहा जाता है, लेकिन यहां पर कहा गया महामुनीन। महामुनीन का मतलब है कि जो केवल मनन ही नहीं करते, एक तो होते हैं जो दार्शनिक पक्ष के ऊपर जो है विचार विमर्श करते रहते हैं, वाद विवाद करते रहते हैं, अनेक अनेक प्रकार की युक्तियां निकालते हैं, तो शुष्क जो है शास्त्रार्थ में संलग्न हो जाते हैं। ऐसे शुष्क ज्ञानी की यहां बात नहीं कह रहे हैं। महामुनि का मतलब है कि जो मनन करने के बाद स्वयं भगवान को संतुष्ट करने में लगा हुआ है, अर्थात भगवान की सेवा कर रहा है। और ऐसे लोग केवल भक्ति ही होते हैं, भक्ति ही भगवान की सेवा करता है। जो ज्ञानी और योगी होते हैं वो लोग भगवान की सेवा नहीं करते हैं। इस प्रकार से अब आगे तीसरे श्लोक में कह रहे हैं, शृणुमन भगवतो भीक्षणम अवतार कथामृतम श्रद्धानो यथा कालम उपशांत जनावृत। अब क्या करेगा साधु के संग में? जब साधु के पास बैठेगा, उसकी सेवा करेगा, तो यथा काल हो, समय के अनुसार जैसी भी सुविधा हो, श्रद्धान, श्रद्धा के साथ, उपशांत जन, उपशांत, उप का मतलब पास में, जो शांत लोग हैं अर्थात जो भक्त हैं, उनके आवृत माने उनसे आवृत होकर, अर्थात साधु मंडली में, भक्तों की मंडली में, अभीक्षणम निरंतर बार बार, भगवतः भगवान की अवतार कथा अमृतम, जो भगवान की अवतारों की कथा रूपी अमृत है, सुधा है, उसको श्रृणवन माने सुनता रहे, सुनता रहे, सुनता रहे, लगातार भगवान की कथाओं को सुनता रहे। क्योंकि भगवान की कथा केवल कथा नहीं है, ये अमृत है, केवल कथा नहीं है, ये बड़ी पावरफुल होते हैं भगवान की कथाएं। और यही कथाएं जब हम साधु के मुख से सुनते हैं, जो स्वयं सिद्ध है, जिसको कुछ अनुभव है भगवान का, तो उसके मुख से जो शब्द निकलते हैं, उन शब्दों के अंदर इस प्रकार की ऊर्जा होती है जो उसके अनुभव के साथ मिली हुई है। हमारे ऊपर शब्द वही काम करते हैं जो अनुभव के साथ मिले हुए शब्द हैं। यदि कोई किताबी बात कही जा रही है, रटी रटाई बात कही जा रही है, तो उन शब्दों का प्रभाव नहीं पड़ता श्रोता के ऊपर। इसीलिए कहा कि साधुओं से आवृत हो, घिरा हुआ, उनके पास ही रहे। इस प्रकार के जो साधु हैं,
जिसको कहा गया महामुनि, जो भगवान की सेवा कर रहे हैं निरंतर, तो उनके साथ रहकर, और अभीक्षण माने हमेशा हमेशा, तो कैसे? अपने समय के अनुसार, अर्थात जैसे गृहस्थ व्यक्ति को जो है जब समय मिलता हो, जैसे सायंकाल में, सुबह सुबह भी थोड़ा समय होता है, सुबह अगर थोड़ा जल्दी उठ जाएगा गृहस्थ तो उसको सुबह समय होगा, तो यथा समय। यहां पर देखिए नारद जी कितने स्पेसिफिक हैं कि वो कह रहे हैं अभीक्षण का मतलब ये नहीं है निरंतरता, समय के अनुसार, एक विशेष अवधि में, लेकिन निरंतर मतलब प्रतिदिन। निरंतर का मतलब है प्रतिदिन। ये नहीं कि आज सुना कल नहीं सुना, कुछ होगा नहीं है सर, फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट हो गया, कुछ देर के अच्छा लगा छोड़ दिया, लेकिन जो सीक्वेंस बना हुआ है कथाओं का वो तो हम मिस आउट कर देंगे ना। उसके अंदर जो तत्व सिद्धांत है, जो छोटी छोटी बातें हैं, सूक्ष्म सूत्र आएंगे कथा के माध्यम से निकलकर, उनको हम मिस कर जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा हमको। तो बड़ी एकाग्रता के साथ जब भी हमारे पास समय हो, शाम के समय, सुबह के समय, क्योंकि दिन के समय तो वो अपनी जीविका यापन के लिए, जीवन निर्वाह के लिए जो नौकरी करता है, बिजनेस करता है, उसमें व्यस्त है, तो जब भी अवकाश मिले, दोपहर को यदि अवकाश मिले थोड़ा, तो उपशांत माने अच्छी प्रकार से शांत होकर, एकाग्र चित्त से, उनसे घिरकर ऐसी अच्छी संगति में, सत्संग में, भगवान ने कहा है शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन है। भगवान की जो कथाएं हैं वो हमारे हृदय के जो अनर्थ हैं उनको सबको नाश कर देती हैं जा जाकर। इतनी पुण्यवती कथाएं हैं भगवान की, इतनी पुण्यवती कथाएं हैं। पुण्य का मतलब यहां पर पवित्र करने वाली, क्योंकि भगवान स्वयं आकर हमारे हृदय के अंदर विराजमान होकर और हमारा कलमश, हमारे अनर्थों को धो देते हैं। तो विशेष रूप से जो गृहस्थ हैं उनके लिए इस बात के लिए कहा गया, और उसके लिए ही कहा गया मूढ़धि। गृहस्थ लोग अधिकतर उनकी बुद्धि जो है वो घर के अंदर लगी होती है कि मैं अपने घर का पालन कैसे करूं, बच्चा बीमार है उसको एडमिशन कराना है, वाइफ की तबीयत खराब है, पिताजी जो हैं वो खांस रहे हैं, माताजी को नींद नहीं आती है, मेरे को नौकरी का इतना इतना काम करना है, सुबह जाना है, बॉस डांटेगा, इतना बिजनेस पड़ा हुआ है, इसको निकालना है, सिमटाना है, ये सारे की सारी चिंताएं, उसी में उसकी बुद्धि लगी रहती है। तो इसीलिए उसको कुछ विशेष अवसर अपना जीवन में निकाल लेना चाहिए नित्य प्रति। तो अभिक्षणम का मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसको बंद ना करे। जैसे हम स्नान रोज करते हैं उसी प्रकार से हमारे जो हृदय का मल है, वो ये जो कथाएं हैं भगवान की वीर्यवती, यही हमारे हृदय का शोधन करती हैं, और ये अमृत के समान हैं। अभी हमारे जीवन में अमृत नहीं लग रही हैं क्योंकि अभी हमें भगवान से कुछ संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा है। बड़ी दूर की चीज लगते हैं भगवान, अरे होंगे कहीं होंगे दूर, हमें क्या, हम तो यहां पर पड़े हुए हैं, देखो तो वो अपने वैकुंठ में आराम से बैठे हुए हैं। ऐसा दूर लगता है, तब तक ऐसा लगता है। लेकिन यदि भगवान के साथ थोड़ा सा भी हमें अपनापन हो जाए कि हां ये मेरे हैं, तो फिर वही कथाएं भगवान की ऐसा हमारे अंदर उत्साह जगाएंगी कि और क्या हुआ, और क्या हुआ, और क्या हुआ, जानने की उत्सुकता बढ़ेगी। आगे कह रहे हैं चौथे श्लोक में, सत्संगाच्छन कई संगम आत्मजायात्मजादिषु विमुच्येन मुच्यमानेषु स्वयं स्वप्नवत उत्थितः। बड़े महत्वपूर्ण श्लोक हैं ये सभी। उत्थित माने जागने पर, स्वप्नवत स्वप्न के समान, जो मुच्य मानेशु जो छोड़ने ही हैं, जिनको छोड़ना ही है, ऐसे आत्म मतलब शरीर हमारा, जाया माने पत्नी, आत्मज माने पुत्र इत्यादि, इनको छोड़ना ही है। अल्टीमेटली एक दिन तो छोड़ना ही है, जैसे स्वप्न होता है। संगम स्वयं सत्संगात, तो आसक्ति जो हमारी इनके प्रति है वो सत्संग के द्वारा शनकई विमुच्येत, धीरे धीरे छोड़ दे। तो वास्तव में ये जो जितनी भी चीजें हैं ये छूटने ही वाली हैं। देखिए इसका क्या कहा, मुच्य मानेशु, जिनको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि स्वप्न की वस्तु को हम कितनी देर तक संभाल कर रखेंगे। स्वप्न भूल जाते हैं, जागने के बाद थोड़ी देर याद रहता है, कभी कभी वो भी,
और वो भी थोड़ी देर बाद खत्म हो जाता है। तो इस संसार के जितने संबंधी हैं ये सब अपने आप छूट रहे हैं। हम इन्हें छोड़ नहीं रहे हैं, ये तो अपने आप छूट रहे हैं। जैसे मार्ग में कोई चल रहा है तो क्या हो रहा है कि हम इतनी सारी दुकानें आ रही हैं, इलेक्ट्रिक पिलर्स आ रहे हैं, वाहन आ रहे हैं, सबको छोड़ते हुए आगे जा रहे हैं, सब छूट रहे हैं। जैसे नदी में बह रहे हैं, सारे घाट जितने भी हैं नदी में, हम जब चलते हैं नाव पर तो सारे के सारे जितने घाट हैं दोनों किनारों पर वो पीछे छूटते चले जाते हैं। उसी प्रकार से काल के प्रवाह में हम सब पड़े हुए हैं और ये हमारे संबंध अपने आप से छूटते जा रहे हैं, अपने आप से। तो भी हम इनमें जबरदस्ती आसक्ति माने हुए बैठे हैं। ये हमने मानी हुई आसक्ति है हमारी। इसीलिए कथाएं सुनने के लिए हमें समय निकालना चाहिए। कुछ दोपहर के बाद हो, संध्या के समय हो, आधा घंटा हो, 40 मिनट हो, 1 घंटा हो, जितनी भी देर हो। शाम के समय जब थका हुआ व्यक्ति आता है तो चाय वाय पी के होटल जाने के लिए, पिक्चर देखने के लिए, तो इमीडिएट तैयार हो जाता है वो, इमीडिएट। ये मैं आपकी नहीं अपनी बात बता रहा हूं। ऐसा ही था, मैं भी ऐसे ही करता था कि ऑफिस से आए, थोड़ा फ्रेश हुए, उसके बाद मन हुआ चलो पिक्चर देखने चलते हैं। तो 9 बजे से 12 बजे का शो देख रहे हैं वहां पर बैठे हुए, 12 बजे 1 बजे लौट के आ रहे हैं, सो रहे हैं, फिर सुबह को लेट उठ रहे हैं। तो ये जीवन है हमारा, बड़ा लिथार्जिक सा। भगवान की कथाएं सुनने के लिए कहते हैं ना, समय नहीं है, कहां टाइम है। भी बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, बच्चों को पढ़ाना है, घर जाकर ये करना है, वो करना है। तो ये सारा जितना भी हम भोग के अंदर जीवन जी रहे हैं, ये गृहस्थ जीवन नहीं है, ये तो आसुरिक वृत्ति है। अगर आपने 16वां अध्याय पढ़ा हो गीता का तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि बिल्कुल असुर है। जब 16वां अध्याय मैंने पढ़ा तो मुझे लगता है कि मैं तो सबसे बड़ा असुर हूं। मुझे नहीं, यहां तक कि अर्जुन को इस प्रकार का एक संदेह हो गया था कि मैं असुर तो नहीं हूं। तो भगवान को बीच में रुक कर ही कहना पड़ा कि नहीं, तुम तो सात्विक हो, तुम तो सत्व वंश से उत्पन्न हुए है, अभी जातोसी पांडव, तुम जो है सत्व गुण में संपन्न हो, इसलिए तुम चिंता नहीं करो। भगवान को बीच में रोक कर कहना पड़ा ये बात। तो ये इसी प्रकार का है हमारा स्वभाव। तो हम स्वप्न के अंदर जैसे किसी से प्रेम कर बैठते हैं, किसी से दुश्मनी करते हैं, किसी के साथ मैत्री कर लेते हैं, लेकिन जागते हैं तो क्या है, सब खत्म हो गया। उसी प्रकार से जो हमारे समाज है, संबंधी हैं, ये सब मनुष्य के मरते ही ये सारा का सारा स्वप्न समाप्त हो गया, फिर कुछ रहा ही नहीं। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि सत्संग के द्वारा शन कई, धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है। जैसे जैसे भगवान की कथाओं में आसक्ति बढ़ेगी, संसार की आसक्ति छूटेगी। ये नियम है। इसको पकड़ा तो इसको छूटा। अब वो पकड़ा अगर अच्छा लग रहा है, अगर उसमें आनंद आ रहा है, तभी हम उसके पकड़ेंगे। तो ये मत समझिए कि आपका संसार नहीं छूट रहा है, आपका संसार छूट रहा है, लगातार छूट रहा है। अगर आप कथाएं सुन रहे हैं तो नियम पूर्वक, इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोई बहुत रेडिकल डिसीजन, इमीडिएट डिसीजन नहीं लेने हैं हमको कि हम घर छोड़कर वृंदावन चले जाएंगे या कहीं वन में चले जाएंगे या तपस्या करेंगे। कोई कुछ नहीं करना है, अपने आप छूट रहा है, क्योंकि तो छूटने वाले ही हैं। मन मुच्य मानेशु एक प्रवाह है काल का, तो स्वयं छूट जाएगा। ये 5वें श्लोक में कह रहे हैं, यावदर्थमुपासीनो देहे गेहे च पंडितः विरक्तो रक्तवत तत्र निलोके नरताम न्यसेत। जो पंडित है, जो बुद्धिमान है, ऐसा व्यक्ति, यावत माने जब तक, अर्थम, अर्थ का मतलब होता है प्रयोजन, जब तक अर्थ है प्रयोजन मात्र, जितनी आवश्यकता है उतनी ही, देहे गेहे, इस शरीर की और इस घर की, घर का मतलब हमारे माता पिता पुत्र पत्नी सब आ गए, तो इस शरीर की और घर की उपासीन माने सेवा करे, उसके साथ रहे, उसके पास बैठे, उनकी सेवा करे, जो भी है आवश्यकता अनुसार सबकी सेवा करे। तत्र, फिर बाद में अधिक नहीं करनी चाहिए, जितनी आवश्यकता है, आवश्यकता के अनुसार, यावत, यावत माने जितनी आवश्यकता है। विरक्त, फिर इनसे विरक्त होकर अब भीतर से विरक्त रहे। तत्र विरक्त का मतलब है भीतर से, अंदर से विरक्त रहे इनसे। और निलोके रक्तवत, और बाहर से इस संसार में, समाज में आसक्ति की तरह रहे कि मैं बहुत आसक्त हूं। नरताम न्यसेत,
इस प्रकार से नरताम न्यसेत, इस प्रकार से नर की भांति मनुष्योचित व्यवहार करे। तो भीतर भीतर जो है विरक्ति रखे। अब देखिए, जब हम कथाएं सुन रहे हैं भगवान की तो विरक्ति हो रही है, तो ये विरक्ति बिल्कुल दिखाना नहीं है घर वालों को। बड़ी रहस्यमयी बातें बता रहे हैं नारद जी, बड़े सूत्र हैं ये विरक्ति दिखानी नहीं है ना घर वालों को। यदि तुमने विरक्ति दिखाई तो घर वाले जीने नहीं देंगे, वो कहेंगे ये तो पागल हो गया, कथाएं सुनने नहीं देंगे, वृंदावन आने नहीं देंगे। तो जो विद्वान व्यक्ति है वो जितना आवश्यक है वो सारे कार्य करे घर के पारिवारिक, लेकिन अनासक्त भाव से रहे अंदर अंदर, और बाहर से ऐसा लगे कि ये बड़ा आसक्त है, एक्टिंग करे। क्योंकि वैष्णव को कहा गया है कि ये बड़े दक्ष होते हैं। दक्ष का मतलब बड़े चतुर होते हैं भगवान की पूजा करने के लिए। भगवान की पूजा करने में इनको बड़े बड़े इनको सॉल्यूशन निकल आते हैं इनके दिमाग के अंदर कि किस प्रकार से सबका जो है वो वंचना की जाए। तो एक आदर्श पारिवारिक जीवन है, उसका एक यहां पर इमेज बनाई गई है, एक पिक्चराइजेशन किया गया है कि अंदर अंदर से विरक्ति पैदा हो जाएगी जब जब वो इस प्रकार से कथाएं सुनेगा, तो ये होगा वास्तव में। लेकिन बाहर से रक्तवत आसक्त की तरीके से जो है ऐसा बिहेव करे सबके साथ कि जैसे मैं बहुत जो है आसक्त हूं। गीता में भी यह बात कही है 3रे अध्याय में भगवान ने कि विद्वान व्यक्ति को इसी प्रकार से करना चाहिए। जो अविद्वान है, जो आसक्त है, उन्हीं की तरीके से आचरण करना चाहिए। क्योंकि इसमें और अधिक धन कमाने के लिए या और अधिक उद्योग करने के लिए लालसा करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कृष्ण जो हैं वो ऐसे व्यक्ति की सहायता करते हैं स्वयं, जो इस प्रकार से कृष्ण के अंदर अनुरक्ति को बढ़ा रहा है। क्योंकि देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भगवान ये चाहते हैं कि हम उनके पास आएं। भगवान की यह हार्दिक इच्छा है। हम नहीं चाहते, लेकिन भगवान चाहते हैं। भगवान हमसे मिलने के लिए जितने आतुर हैं, हम तो बिल्कुल भी नहीं है, हम तो बिल्कुल भी नहीं है उनके रेस्पेक्ट में। अब यदि हम धीरे धीरे भगवान में हमारी आसक्ति होगी तो भगवान ही हमारी सारी व्यवस्था करेंगे, किस प्रकार से हमारी आसक्ति भगवान में और बढ़े और बढ़े और बढ़े। यदि हम अंदर से निष्कपट हैं, यदि हम हमारे अंदर डुप्लीकेसी नहीं है, अगर कपट नहीं है, किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, तो इस प्रकार से भगवान हमारी व्यवस्था करेंगे अपने आप से। तो इसीलिए बाहर से आसक्ति को दिखाते हुए और अंदर से अंदर भगवान के साथ आसक्ति करते हुए इस प्रकार से अपने जीवन को जिए। ज्ञातयः पितरौ पुत्रा भ्रातरः सुहृदो परे यद वदन्ति यदिच्छन्ति चानुमोदेत निर्ममः। अब आगे व्यवहार में बता रहे हैं कि क्या करना है, एग्जैक्ट डिटेलिंग्स बता रहे हैं नारद जी। ये सारे के सारे सूत्र नारद जी के बड़े इंपॉर्टेंट सूत्र हैं गृहस्थ लोगों के लिए, जो प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु जी हम क्या करें, घर वाले बड़े परेशान करते हैं, भजन नहीं करने देते, पूजा नहीं करने देते। इस बात को समझ लें जो यहां पर कही जा रही है नारद जी के द्वारा। 6ठे श्लोक में कह रहे हैं, बहुत रहस्यपूर्ण बात है। ज्ञात है पितरौ, जो ज्ञात है मतलब जो ज्ञाति हैं, अर्थात जो हमारे कुटुंबी हैं, वो पितरौ माने माता और पिता दोनों के लिए आ गया, द्विवचन है। पुत्रा हमारे पुत्र, भ्रातर हमारे भाई, सुहृद और जो हमारे दूसरे संबंधी हैं, मित्र हैं, उनका। यद वदंती जो कुछ भी वो कहते हैं, च यत इच्छन्ति और जो कुछ भी चाहते हैं, जो कुछ भी कहते हैं और जो कुछ भी चाहते हैं, निर्ममः अंदर से उनकी किसी भी बात में ममता न रखते हुए, बिल्कुल ममता रहित होकर, अर्थात उसके अंदर अपना इन्वॉल्वमेंट ना रखते हुए, अनुमोदित उसका समर्थन करे। जो कह रहे हैं हाँ हाँ ठीक है भैया, ठीक है, आप जो कह रहे हो बहुत ठीक है, बहुत ठीक है। तो बाहर से रागी की तरह व्यवहार करे जैसे आसक्त पुरुष होता है। तो इसीलिए अपनी जिद को छोड़ दे कि यही होना चाहिए। जो बहुत अधिक जिसके अंदर वासना प्रबल होती है, वो व्यक्ति अपनी जिद के आगे किसी की सुनता नहीं है। लेकिन यहां पर ऐसे व्यक्ति के विपरीत जो भक्त होना चाहता है, उसके विषय में बताया जा रहा है। क्योंकि हमारी जो जिद होती है किसी चीज को, वो हमारी वासना का लक्षण है। कितनी गहरी वासना हमारे हृदय के अंदर उस विशेष कार्य के प्रति अथवा उस पदार्थ के प्रति बैठी हुई है, ये हमारी जिद की इंटेंसिटी से पता लगता है।
तो अपनी ओर से कभी कोई जिद ना करे। जो कह रहा है उसकी बात में हां में हां मिला दे। वो कह दे कि भाई इधर से मत जाओ, इधर से जाओ, तो बोले हाँ ठीक है जी, हम इधर से जा रहे हैं, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। वो कहे यहां बैठ जाओ, तो ठीक है बैठ गए जी, और बताइए क्या करें। बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी तक हम अपनी अपनी चलाते आए हैं। मेरी बात माननी चाहिए, सबको मेरी बात माननी चाहिए। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम अपने को ही सोचते हैं कि बस मैं ही सही हूं, सब लोग यही सोचते हैं। तो कह रहे हैं कि तुम किसी के अंदर आसक्ति मत करो। घर के अंदर जो तुम्हारा बेटा है, जो माता पिता हैं, जो पत्नी है, कोई ममता ना करो। जैसा कहते हैं वैसा कर लो, क्योंकि अपनी कोई वासना मत रखो। घर वालों की जो वासना है, घर वालों की जो इच्छा है, वो पूरी कर दो। हमारा क्या जा रहा है उसमें, हमारा क्या जा रहा है। हमें तो भगवान का भजन करना है ना। तो हमारा उद्देश्य केवल भगवान का भजन करना है। हमें किसी प्रकार के झगड़े को मोल नहीं लेना है। वो कहें कि तुम्हें देवी की पूजा करनी है, हाँ जी ठीक है, चलो देवी के मंदिर चलो। अब वहां देवी के अंदर भी कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं, देवी को कृष्ण की जो है सेविका मान रहे हैं, है भी वो भगवान की छोटी बहन है भगवान की। तो उसके अंदर भी कृष्ण रूप से शिव जी का कोई भक्त है, तो कह रहा है जी शिव जी के ऊपर शिवरात्रि है, चलो जल चढ़ाएंगे, हाँ जी बिल्कुल चढ़ाएंगे। वैष्णव है, वो परम वैष्णव है शिव जी। भक्त जो है वो भगवान का ही रूप होता है। तो स्वतंत्र भगवान तो मान ही रहे हैं हम, शिव जी को, हनुमान जी को, देवी को। तो उनकी इच्छा को पालन करे, उनकी इच्छा रखे, विरोध ना करे। विरोध करेगा तो अपना नुकसान किसका है, अपना नुकसान है, हमारा भजन नष्ट हो जाएगा। तो सारी सूत्र की बातें यहां पर कहते हैं, अनुमोदित निर्ममः, बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी ममता के, जो बात कहें हां में हां मिला दो, अनुमोदन कर दो उसका। अगर कहीं पर बहुत कोई नुकसान होने का चांस हो रहा है, किसी का लॉस है या कुछ है, हानि है शरीर की, तो अपनी राय बता सकते हो, वो भी बिना किसी जिद के, बिना किसी आग्रह के। ऐसे कि जैसे किसी ने हमसे कुछ कहा कि आपको ये करना चाहिए, ये करना ही चाहिए, तो आप कह सकते हो आपकी बात तो ठीक ही है, लेकिन मेरा ऐसा सोचना है कि अगर इस काम को इस तरीके से नहीं, इस तरीके से कर दिया जाए तो क्या ये उचित होगा। वी कैन ऑलवेज गिव ए सॉर्ट ऑफ ऑप्शन टू वॉट एवर इज बीइंग सेड बाय द अदर पर्सन। एक ऑप्शन दे रहे हैं, डिसीजन इसका है, उसका है, तो इसमें अपनी जिद नहीं रही। इस प्रकार बड़ी सहजता के साथ हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं, चाहे भले ही हम अपने विरोधी परिवारजनों के साथ ही क्यों न रहें। आगे 7वें श्लोक में कह रहे हैं, दिव्यम भौमम चांतरिक्षम वित्तम अच्युत निर्मितम तत्सर्वम उपभुंजान एतत् कुर्या स्वतो बुधः। दिव्यम, दिव्य मतलब जो दिव्य है, और भौमम पृथ्वी से जो मिलता है हमको। जैसे हमारे को पृथ्वी से बहुत सारी चीजें मिलती हैं, वर्षा जब होती है तो हमको अन्न इत्यादि मिलता है, पृथ्वी से सोना इत्यादि मिलता है। और अंतरिक्षम आकाश, आकाश से हमको जो है कुछ मिलते हैं वरदान वगैरह प्रारब्ध के रूप में। वित्तम, इस प्रकार से जो 3 प्रकार से धन प्राप्त होता है। दिव्यम भौमम अंतरिक्षम, दिव्यम का मतलब है दैवी, जो वर्षा इत्यादि के द्वारा प्राप्त होता है। पृथ्वी से जैसे जो हमारे वो सोने का सामान वगैरह होता है वो, और अंतरिक्षम, अंतरिक्ष से तो भाग्य से तो जो प्राप्त हो जाता है इस प्रकार का। ये वित्तम जो धन है वो अच्युत निर्मितम, वो भगवान का ही है, वो सारा का सारा धन भगवान का ही है, बनाया हुआ है। बुध तत्सर्वम, बुद्धिमान व्यक्ति उस सब का उपभुंजान, उपभोग करता हुआ भी, स्वतः माने स्वयं, एतत् कुर्यात, इस प्रकार से उस धन के साथ बिना किसी के कहे ही, अपने आप से ही जो साधु की सेवा इत्यादि करता है। एतत् माने साधु सेवा। यदि हम कहेंगे कि साधु सेवा कैसे करें, तो कह रहे हैं तुम साधु सेवा, जो कुछ भी तुम्हें प्रारब्ध के अनुसार मिल रहा है वो सब कुछ मानो कि भगवान का ही दिया हुआ है। चाहे वो अन्न हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो भाग्य से कोई वस्तु अकस्मात मिल गई हो, वो सब कुछ, तो जो सारी चीजें हैं वो साधु सेवा में लगानी चाहिए। साधु सेवा का बड़ा महत्व है। तो जितनी भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं,
जो हमको मिलती हैं खेतों से, खानों से, समुद्र से, अचानक अनपेक्षित रूप से, वर्षा से, ये सभी भगवान की सेवा में, वो साधु की सेवा में लगाना चाहिए। क्योंकि ऊपर कह चुके हैं कि साधु की सेवा करनी है। यदि साधु की सेवा करनी है और कोई कहे कि जी मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, मैं कैसे करूं, तो उसके लिए बता रहे हैं कि जो भी आपको मिले, क्योंकि भगवान की रचना में भगवान का ही अधिकार है। हमारा केवल अधिकार उतना ही है कि हम अपनी आवश्यकता के अनुसार जितना हम खा सकते हैं उतना खा लें। उसके बाद जो बचा वो तो सब हमारे से है नहीं। आगे उसी बात को कह रहे हैं 8वें श्लोक में, यावत् भ्रियेत जठरम तावत् स्वत्वम हि देहिनाम अधिकम योभिमन्येत सैस्तेनो दंडमहरति। इंपॉर्टेंट श्लोक है। यावत् भ्रियेत जठरम, जितने से हमारा, भ्रियेत माने भर जाए, पेट, जठरम माने पेट, तावत उतना ही देहिनाम शरीरधारियों का स्वत्वम अधिकार है। हमारा अधिकार भोजन में उतना ही है जिससे हमारा पेट भर जाए। ही माने क्योंकि यह अधिकम, जो अधिक को अपना मानता है, अभिमन्यत माने अपना मानता है, सो वह स्तेनः चोर है, दंडम अर्हति इसलिए दंड पाने योग्य है। बड़ी सीक्रेट बात है ये भी। हमारा धन अधिकार उतने धन पर है जिससे हमारी भूख मिटे, और अधिक संपत्ति को यदि हम अपना मानते हैं तो उसके लिए तो हमें दंड मिलना चाहिए, क्योंकि हम चोर हो गए। क्योंकि वो वास्तव में है तो सब भगवान का ना, तो भगवान का है तो भगवान का ही है। तो आवश्यकता से अधिक धन को हम कैसे खर्च करें, इसके लिए कह रहे हैं कि बहुत अधिक संग्रह की आवश्यकता नहीं है, हमको भगवान की सेवा, साधु की सेवा में लगाना चाहिए। क्योंकि धन संग्रह करने की जो वृत्ति है वो आसुरिक है। गीता में बोला 16वें अध्याय में, इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्य से मनोरथम इदम अस्ति इदम अपि में भविष्यति पुनर्धनम, कि आज मेरे पास इतना धन है, कल मैं और इतना धन प्राप्त कर लूंगा, इस समय इतना है, भविष्य में इससे और अधिक हो जाएगा, बैंक में इतना पैसा है, फिर इतना हो जाएगा, फिर इतना हो जाएगा। तो अधिक धन हो तो क्या करना है, भगवान की सेवा में। भगवान ने कहा है सब कुछ मुझे अर्पण कर, यत् करोषि यदश्नासि यज्जोषि ददासि यत्। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। तो बता रहे हैं कि जो आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह करता है वो चोर है, और फिर वो प्रकृति के नियम द्वारा दंडित होगा ही होगा। किसी न किसी प्रकार उसको कोई दंड मिलेगा, चाहे सरकार उसको दंड देगी इनकम टैक्स के रूप में, अथवा चोर ले जाएंगे, अथवा उसका लॉस हो जाएगा, अथवा उसके घर वाले ही लूट कर ले जाएंगे उसको। कुछ ना कुछ होगा, दंड मिलेगा उसको, और फिर उसको बड़ा दुख होगा कि देखो मैंने अपनी जान लेकर कमाया था इतना पैसा, सारा लूट गया। तो हमारा स्वामित्व उतने पर ही है जितना हम अपने उपयोग में ला सकते हैं जीवन निर्वाह के लिए। और बाकी चीजें तो सब भगवान की हैं। जैसे गंगा जी हैं, भगवान की हैं। यदि कोई कहे कि भाई गंगा जी में से पानी तुम क्यों पी रहे हो, तो हम रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते। जितनी भी पक्षी हैं, पशु पक्षी हैं, वो सब भगवान के हैं, तो अपना अपना खा रहे हैं सबको। भगवान ने सबको जो है भोजन की व्यवस्था की है कहीं ना कहीं। तो यदि कोई खेत में से चिड़िया चुग रही है, दाना चुग रही है, तो ठीक है भाई, चिड़िया का ये भाग्य का है, वो खा रही है, वो खाएगी, कहीं तो खाएगी ना वो। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चिड़िया को दाना चुगने दो, सारा का सारा जो है चिड़िया ले जाएंगी, लेकिन जो हमारा है उसमें वो तो हमारा है ही, जो हमने यूज कर लिया। तो इस प्रकार से अपना पराया की जो भावना है उसको नष्ट करना चाहिए धीरे धीरे, ये मानकर कि यदि हम सबको अपना अपना मेरा 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 करते रहेंगे तो वास्तव में हम चोर ही हैं। हमारे शरीर के साथ साथ सब कुछ तो यहीं रह जाने वाला है। फिर इतना आग्रह क्यों? जितनी आवश्यकता है, जितनी जरूरत है सेवा के लिए उतना रखो, उसके बाद क्या आवश्यकता है? विश्वास है भगवान पर। जब भक्ति में आए हैं तो इतना विश्वास तो करेंगे ना भगवान के ऊपर, कुछ भी नहीं करेंगे क्या? इस प्रकार से हम लोग आज 8वें श्लोक तक की पढ़ पाए। बड़े गहरे श्लोक हैं ये, हम सब के लिए बड़े उपयोगी हैं, इसलिए समय ज्यादा लग रहा है। कल से फिर हम लोग 9वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।